नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। और अभी अजीत जी बिहार में हैं, मैं दिल्ली में हूं। और देखिए, चर्चा आज हम करेंगे, छात्रों की बात करेंगे। उन छात्रों की बात करेंगे जो कड़ी मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, और इस देश में इन दिनों सपना उनका कैसे तोड़ दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि देश भर में परीक्षाएं मजाक बन गई हैं, चाहे प्रतियोगिता परीक्षाएं हों, चाहे प्रवेश परीक्षा हो। इधर के दिनों में किस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, किस तरीके के पेपर लीक सामने आ रहे हैं और किस तरीके की गड़बड़ियां। देखिए, नीट को लेकर पूरे देश में बाबेला मचा है और अब तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पहले से ही चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि हम पूरे मामले को देखेंगे, किस प्रकार से ग्रेस मार्क देकर छात्रों को ऑब्लाइज करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप न किया होता तो यह भी रद्द नहीं होता। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जो आज भी बरकरार है, कि नीट परीक्षा में धांधली हुई है और इसके सबूत बिहार में मिले हैं, इसके सबूत गुजरात में मिले हैं। नीट की बात चल ही रही थी, आज अमित शाह की मेज पर भी यह फाइल पहुंच गई है। अमित शाह ने धर्मेंद्र प्रधान, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री, और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ बैठक की है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि कल पूरे देश में हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इस बीच और देखिए किस तरीके का मजाक हो रहा है। 18 तारीख को, 2 दिनों पहले ही, देश भर में 317 एग्जामिनेशन सेंटर्स पर यूजीसी नेट की परीक्षा हुई। 9,08,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। और देखिए, एनटीए ने ही नेट की परीक्षा भी संचालित की और एनटीए ने नेट की परीक्षा भी संचालित की। और नेट की परीक्षा जो संचालित हुई, वह यूजीसी ने नेट को संचालन का जिम्मा दिया था। मैंने 18 तारीख की रात को देखा कि यूजीसी के जो चेयरमैन हैं एम जगदीश कुमार, उन्होंने इस बात के लिए बधाई दी एनटीए को कि परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करेगी। लेकिन 19 तारीख की शाम होते होते यह परीक्षा रद्द कर दी गई। जो 18 तारीख को परीक्षा हुई थी 317 एग्जामिनेशन सेंटर, कहा गया कि जो एग्जामिनेशन की इंटीग्रिटी है वह ठीक नहीं थी, मतलब गड़बड़ी हुई, और अब इसकी जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है देश में। और जिस प्रकार से नीट में, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपने देखा कि 720 में 720, इस बार टॉपर एक नहीं, पूछिए ही नहीं कितने निकले। और फिर बिहार जिस तरीके से केंद्र बना है, अब तो राजनेताओं के नाम आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के निजी सचिव, आप सचिव प्रीतम यादव पर आरोप लग रहा है कि उनके ही नाम से एनएचआई का गेस्ट हाउस बुक हुआ, जहां अनुराग यादव, जो बिहार का किंगपिन है इस मामले में, जिसे माना गया है, गिरफ्तार किया गया है, सिकंदर कुमार यादवेंदु, उनका रिश्तेदार अनुराग यादव, इसे यहां ठहराया गया था। और उसने यूयू के सामने, जो बिहार की पुलिस जांच कर रही है, इकोनॉमिक ऑपरेशन यूनिट, उसके सामने यह कबूल किया है कि उसे प्रश्न पत्र दिया गया था, ठीक वैसा ही प्रश्न पत्र था जो अगले दिन परीक्षा केंद्र में आया था। फिर भी सरकार कह रही है, आपने वह भी देखा था कि धर्मेंद्र प्रधान ने पहले कहा था कि नहीं, गड़बड़ी नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि हाँ गड़बड़ी है कुछ, इसकी हम देख रेख करेंगे। तो ये मजाक पहले 23 लाख उन परीक्षार्थियों के साथ जो डॉक्टर्स बनने के लिए कहां कहां मेहनत करते हैं, कोई कोटा जाता है, कोई पटना जाता है, कोई कहां जाता है, और फिर नेट में ये क्या हो रहा है। हम राजस्थान को देखें, राजस्थान में सरकार ही बदली पेपर लीक को लेकर, गुजरात में कई पर्चे आउट हुए, बिहार तो बदनाम ही रहा है, चाहे सिपाही भर्ती की परीक्षा हो। और हम तो उस दौर से आ रहे हैं जब जमाना डॉन का था और परीक्षा के पर्चे लीक होते थे। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें सबसे पहले बड़े सवाल पर जो आपने कहा कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से परीक्षा, पूरी परीक्षा एक मजाक बन गई है, किस तरह से
छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किस तरह से उनके अभिभावकों के ऊपर कितना दबाव हो रहा है, कैसी चिंता हो रही होगी उनको। ये एक जी पूरा एक देखने में दिख रहा है कि ये कोई एक क्रिमिनल एक्टिविटीज है या एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ये ओवरऑल बड़ी सामाजिक समस्या बन गई है ये पेपर लीक होना। इससे बच्चों का बिल्कुल जीवन खतरे में जाता है, लाखों बच्चों का, उनके अभिभावकों का। तो ये जी बड़ा सवाल है जो आपने उठाया कि ये क्या हो रहा है, परीक्षा कैसे मजाक बन के परीक्षा रह गई है। और ये मजाक इसलिए है, बहुत भद्दा और बहुत खराब मजाक इसलिए दिख रहा है क्योंकि फ्री और फेयर एग्जामिनेशन के लिए एनटीए का गठन किया गया था। ये जो जी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसका गठन ही इसलिए किया गया था कि ताकि सारी प्रक्रिया साफ सुथरी रहे, प्रश्न पत्र लीक नहीं हो, कहीं चीटिंग की जो घटना होती है उस तरह की कोई घटना नहीं हो, किसी बच्चे के बिल्कुल जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं हो, किसी के साथ अन्याय नहीं। इसके जी लिए एक एनटीए का गठन किया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी। और ये देखिए कि जितना ही केंद्रीकृत किया गया इस एजेंसी के जरिए परीक्षा को, उतनी ही उसके जरिए ली जाने वाली परीक्षाओं की पवित्रता भंग हो रही है। बिल्कुल जितना आप केंद्रीकृत कर रहे हैं, देखिए पहले नीट की जो परीक्षा होती थी, जो नीट उसका नाम नहीं था, मेडिकल में दाखिले की जो परीक्षा होती थी वो सब स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना आयोजन करते थे और जी राज्य सरकार उसमें भी धांधली होती थी, लेकिन राज्य सरकारें अपने हिसाब से परीक्षा का आयोजन करती थी, उसमें बच्चे चुने जाते थे। आपने इसको केंद्रीकृत कर दिया तो इसका दायरा बढ़ के और धांधली का, गड़बड़ी का दायरा बढ़ के पूरे देश में पहुंच गया। इसी तरह से जो नेट की परीक्षा की बात आपने कही, उसका आयोजन यूजीसी की ओर से किया जाता था और यूजीसी के आयोजन में वो अब वो भी एनटीए को दे दिया गया और उसमें नहीं भी आप देखिए लेकिन कैसे सामने मुझे आ गया। हैरत हुई कि 2018 से यूजीसी नेट की परीक्षा थी, वो कंप्यूटर बेस्ड थी और इस हम्म, साल आपने उसमें पेन एंड पेपर का इस्तेमाल किया और पहली ही ऑफलाइन। परीक्षा में ऐसी गड़बड़ी हो गई कि अगले दिन आपको परीक्षा, देशव्यापी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। सोचिए देखिए छात्रों की ये किस्मत के बारे में। 9 लाख बच्चे अपियर हुए थे उसकी परीक्षा जी में, मामूली नहीं है जी ये। 9 लाख बच्चों की बहुत बड़ी संख्या होती है और वो सब हायर एजुकेशन जिन लोगों ने लिया हुआ है, जिन लोगों ने बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो बच्चे थे। वो नीट यूजी तो मान लीजिए 12th करने के बाद 24 लाख बच्चे अपियर हो गए। वो हायर एजुकेशन के बच्चे हैं जिन लोगों ने पीजी जी किया हुआ है, वो नेट की परीक्षा में अपियर हुए और उनकी संख्या भी 9 लाख थी। जी और ये जो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन यूनिट जो है भारत सरकार की, उसने इस कहा कि ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है इलेक्शन। और बिल्कुल ये एजेंसी एनटीए को नहीं पता चला, ना यूजीसी को पता चला, वो साइबर कंट्रोल जो कोऑर्डिनेशन यूनिट है उसने कहा कि ये भाई ये इसमें गड़बड़ी हुई है, इसकी पवित्रता भंग हुई है और आनंद फानंद में एग्जाम आपने रद्द कर दी। बिल्कुल तमाम बच्चों को फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से उनको परीक्षा देनी होगी, नए प्रश्न पत्र सेट किए जाएंगे। और ये कोई जरूरी नहीं है कि इस बार जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है अगली बार उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, क्योंकि एग्जाम सबको पता है कि वो उस दिन की बात होती है। उस दिन आपका लक कैसा है, आपकी तैयारी जो है उस दिन आप किस मेंटल स्टेट में है, किस तरह का क्वेश्चन पेपर है। ये बड़ा अन्याय होता है जब आप परीक्षा रद्द करते हैं कि जी वो बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्म करने वालों के साथ अन्याय होता है। तो खैर हम लोग पहले बड़े सवाल पर, जो एनटीए का बड़ा सवाल है, जो एनटीए बनाया गया इस जी बात के लिए बहुत साफ सुथरा, बहुत पारदर्शी और बहुत अच्छा सिस्टम होगा जो एग्जामिनेशन का, उसकी देखिए किस तरह से पोल खुल गई है। वो एग्जाम जब से ये हुआ है तब से किसी न जी किसी लेवल पर गड़बड़ी की सूचना आ रही थी और इस बार तो हद ही हो गई। इस बार उसका दायरा झारखंड में है, जहां बिहार पुलिस ने पकड़ा है, हजारीबाग सेंटर पर गड़बड़ी हुई, बिल्कुल हरियाणा में गड़बड़ी हुई, गुजरात के गोधरा में गड़बड़ी हुई, कर्नाटक से लेकर के उड़ीसा तक हर जगह किसी न किसी लेवल पर गड़बड़ी की सूचना आई है। हर स्तर, हर राज्य का माफिया इसमें शामिल रहा है और निश्चित रूप से बिल्कुल ऊपर शीर्ष के लोग शामिल रहे होंगे, तभी इस पूरे मामले में इतनी लीपापोती करने की कोशिश हुई है। अन्यथा जी अगर एनटीए के लोग अगर अपने वो क्लियर होते कि हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो आप सोचिए बिहार पुलिस का जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है उसको इतना समय लगता मूल प्रश्न पत्र लेने में, हाँ ऑलमोस्ट 2 घंटे से ज्यादा समय लग गए और बिल्कुल एनटीए बिल्कुल ने मूल प्रश्न पत्र नहीं दिया जी कि ताकि उसका मिलान कर सके। जो जो प्रश्न पत्र जो जो इसमें किंग पिन पकड़े गए हैं, वो लोग जिस प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं या जो जला हुआ प्रश्न पत्र मिला है, जो ओएमआर सीट्स मिली हुई है, उनके साथ मैच कराया जा सके एनटीए के मूल प्रश्न पत्र से। अगर एनटीए में कोई गड़बड़ी नहीं है तो जी मूल प्रश्न पत्र देने में इतना समय किस बात के लिए लगा? वो पहले दिन इस बात की जांच हो गई होती, सुप्रीम ये कोर्ट तो के साथ। ये तो जांच की प्रारंभिक प्रक्रिया होती है कि आप मूल प्रश्न बिल्कुल पत्र दीजिए ताकि हम मिलान कर लें जो हमारे पास है। और यदि गड़बड़ी है, देखिए यदि यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हुई और देश की साइबर यूनिट है तो बिल्कुल जाहिर तौर पर प्रश्न पत्र का और जो गड़बड़ी हुई है उसका मिलान किया गया होगा। आप बिहार पुलिस को दिए नहीं,
बिहार पुलिस को तो आपको शाबाशी देनी चाहिए थी कि परीक्षा के पहले उसने इस गैंग को पकड़ा और इसमें शामिल लोग, देखिए बिहार में एक गैंग के माध्यम से कहा जा रहा है 14 करोड़ रुपयों की डील हुई है, एक परीक्षा केंद्र से मालूम हो रहा है। बताइए। और एनएचआई के जो सरकारी अतिथिशाला है एनएचआई का, उसका इस्तेमाल किया गया, वहां परीक्षार्थी ठहराए गए। अनुराग यादव जिसे गिरफ्तार किया गया उसे तो उसने कहा मंत्री के माध्यम से, अब वो देखिए सिकंदर कुमार यादवेंदु, इसकी कहानी गजब है। इंजीनियर, पहले जल संसाधन विभाग में था, फिर नगर विकास विभाग में आया, आज तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सीधे तौर पर प्रीतम सिन्हा को घेर लिया। तो ये तमाम सारी बातें, इसका मतलब यह देखिए, मैं यह नहीं कह रहा कि इसमें किसी पार्टी की संलिप्तता है, इसमें किसी राजनेता की संलिप्तता है, हाँ, लेकिन जब पर्चा आउट होता है तो चाहे नेता हो चाहे कोई बाप हो, वह अपने बेटे के लिए इस आउट पर्चा को लेना चाहता है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो लेकिन गिरोह कितना बड़ा है, हमने पहले ही कहा कि बिहार तो बदनाम रहा है दौन के जमाने से। हाँ, लेकिन उस समय दूसरी तरह की परीक्षाएं होती थी, और जब से सेंट्रलाइज है, मेडिकल में दाखिले के लिए उस समय एक अलग तरह का सिस्टम चलता था। आप जानते हैं, इंजन और बोगी का सिस्टम होता था, कोई आदमी आगे बैठा है, कोई आदमी उसके पीछे बैठ करके और नकल करके पास हो रहा है। एक इस तरह का एक सिस्टम था, कई मॉडल थे, प्रश्न पत्र लीक करने का भी एक सिस्टम था। लेकिन मेडिकल के दाखिले में और पढ़ाई में एक हमेशा एक लोगों को जानना भी चाहिए कि गुजरात की लॉबी हमेशा बहुत हावी रही है। जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, जब एमसीआई के घोटाले हुए थे और जब उसके चेयरमैन पकड़ा करके जेल गए थे केतन देसाई, तो उस समय या उसके पहले से एक बड़ा इस तरह का रैकेट काम करता था जिसका गुजरात का लिंक था। और इस बार भी गुजरात का गोधरा एक बड़ा सेंटर है ज्ञानेश्वर जी, और इतनी हैरानी होती है कि आमतौर पर बच्चे जब फॉर्म भरते हैं परीक्षा के लिए तो उनकी कोशिश होती है कि जो नजदीकी सेंटर है वो सेंटर मिल जाए। बिल्कुल, इस बार उल्टा हुआ। इस बार कर्नाटक के बच्चों ने फॉर्म में भरा कि हमको गोधरा में ये जयमल या कुछ इस तरह का नाम है उस स्कूल का, वो सेंटर चाहिए। बिहार के बच्चों ने, झारखंड के बच्चों ने, उड़ीसा के बच्चों ने वही सेंटर चुना गोधरा का, और उस सेंटर पर उन्होंने एग्जाम दिया। उस सेंटर पर 6 या 8 बच्चों को 720 में 720 नंबर आए उस एक सेंटर पर, और अनेक बच्चों को 719, 718 इस तरह के नंबर आए हैं गोधरा के उस सेंटर पर। यह कहा जा रहा है कि वहां एक इस मॉडल पर काम हुआ कि बच्चों के गार्जियन से ब्लैंक चेक्स लिए गए, 60 लाख या 66 लाख रुपए में एक एक बच्चे के साथ सौदा हुआ, और उनको कह दिया गया कि आपको प्रश्न पत्र जो नहीं आता है वो सवाल छोड़ देना है, वो सवाल बाद में भर दिया जाएगा। ओएमआर सीट पर जो कलर करना होता है पेंसिल से, वो कलर कर दिया जाएगा, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आपको छोड़ देना है, आपके बदले में बाद में भर दिया जाएगा। और पेमेंट बाद में पोस्ट डेटेड चेक दिया हुआ है, वो 2.5 करोड़ रुपए का तो एक ही व्यक्ति के पास से चेक बरामद हुआ। तो एक सेंटर पर दर्जनों बच्चों को, 6 बच्चों को या 8 बच्चों को 720 में से 720 आ गए, परफेक्ट स्कोर हो गए। अनेक बच्चों को 718, 719 आया, और ये अपने आप में एक संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त था कि कर्नाटक का बच्चा, बिहार का बच्चा गुजरात में क्यों सेंटर मांग रहा है। जब ऐसा ही हजारीबाग में हुआ, सीरियल से बच्चे क्या बोलते हैं, परीक्षा कंप्लीट सीरियल से बच्चे वहां पास हुए, उनको परफेक्ट स्कोर आए। तो ये गुजरात का जो मॉडल काम कर रहा था वही मॉडल हर जगह काम हुआ। यही आपको इसी मॉडल पर आप देखिए। दूसरा जो एक गड़बड़ी हुई, पहली हम जो गड़बड़ियां देखिए कितनी हुई है एनडीए में, आप एक झूठ को, एक गड़बड़ी को छिपाने के लिए लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। एक गड़बड़ी पकड़ी गई जिस दिन ये हुआ कि अनयूजुअल था, स्पाइक हुआ, अनयूजुअल स्पाइक हुआ। ज्ञानेश्वर जी, जो बच्चे पढ़ते हैं या परीक्षा देते हैं किसी भी तरह का, उनको पता है कि नीट की परीक्षा में 720 में 720 नंबर नहीं आता है। अगर कभी आया भी तो एक बच्चे को आया, किसी बार 2 बच्चे को आ गया, इससे ज्यादा कभी नहीं आता था। बिल्कुल। इस बार 67 बच्चों को आया है 720 में से 720, 67 बच्चों को। आप सोचिए कि कहां से इतने बच्चे आ गए अचानक, जब एवरेज था कि 1-2 बच्चों को आता है जी। दूसरा एक एवरेज था, ये गड़बड़ी और देखिए कि 620 से 720, जिसमें देश के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिलता है, उसके लिए आपको 620 से 720 का नंबर आता है। काउंसलिंग में आपको कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है। इस बार 620 से 720 नंबर ले आने वाले छात्रों की संख्या है 60,000। बताइए कहां से एडमिशन होंगे? पिछले साल 13,000 बच्चे थे, पिछले साल लगभग 13,000 बच्चे थे, और जब से एनटीए ये एग्जाम ले रहा है तब से एवरेज 12-13,000 बच्चों को 620 से 720 नंबर आता था। एवरेज 12 से 13,000 बच्चों को, इस बार 60,000 बच्चों को आ गया। तो ऐसा क्या जादू कि ये बच्चे कहां छिपे हुए थे कि पहले इनको मार्क्स नहीं आता था, पहले 12 ही 13,000 बच्चे इतना मार्क्स ले आ पाते थे, और इस पर 60,000 बच्चों को आ गया।
आप 60,000 बच्चों को, आप 12-13 हजार बच्चे, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ज्ञानेश्वर ये बात बिल्कुल कर रहे हैं कि 13,000 बच्चे जो थे वो अपने मेरिट से ले आते थे 620 से 720 नंबर। जी उसके ऊपर जितने बच्चों का हुआ है, जो ये लगभग 47,000 बच्चे हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, किसी न किसी सेटिंग से हुआ है। अब आप जी 47,000 गुना 60 लाख जोड़िए, कितने 100 करोड़ रुपए का खेला इस कांड में हुआ। 620 से 720 नंबर दिलाने, बिल्कुल 47,000 बच्चों को अगर सेटिंग से मिलता है और 60 लाख ऑन एवरेज माने, तो कितने 100 करोड़ रुपए का खेला हुआ है। कितने हजार तो करोड़ ये रुपए कहिए ना। 1,000 करोड़ का हुआ, जी और ये हुआ। नहीं तो 60,000 बच्चों को, 59,000 बच्चों को 620 से 720 आने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि कभी नहीं आता। तो जी एक गड़बड़ी ये हुई। फिर आपने ग्रेस मार्क की गड़बड़ी की, कि आपने कहा कि बच्चों को टाइमिंग कम मिला, परीक्षा में समय कम मिला, तो इसके लिए आपने ग्रेस मार्क हमने दिया है, इसीलिए 67 बच्चों को परफेक्ट 720 आ गया। जी ये बात की पोल भी खुल गई। हरियाणा के जिस सेंटर के 6 बच्चों को या 8 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उस स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि हमारे सेंटर पर एक भी बच्चे का समय बर्बाद नहीं हुआ। अब सोचिए, अब जिस स्कूल की प्रिंसिपल ने कह दिया कि हमारा सब एजेंसीज के सामने कहा कि हमारे यहाँ किसी बच्चे का 1 मिनट का भी समय खराब नहीं हुआ, फिर उस सेंटर पर ग्रेस मार्क्स कैसे दिए जब उसका समय खराब नहीं हुआ किसी भी बच्चे का। तो ये जो ग्रेस मार्क्स दिए गए, और इतनी बड़ी गड़बड़ी थी ज्ञानेश्वर जी, जैसे ही ये लोग पकड़े गए वहां, जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और इस बात की सुनवाई शुरू हुई, एनटीए ने कहा कि हम ग्रेस मार्क वापस ले रहे हैं। अरे जब तुम सही हो, पूरी एजेंसी सही है, एजेंसी कह रही है कि हमने पूरी जिम्मेदारी से ग्रेस मार्क्स दिए हैं, तो आप कैसे पीछे, आप डिफेंड करिए अपने फैसले को। आपने डिफेंड करने के बदले सरेंडर कर दिया कि हम ग्रेस मार्क्स वापस लेकर के, और बिना ग्रेस मार्क्स वाला जो मार्कशीट है हम वो जारी कर रहे हैं, और उसके बाद उन बच्चों को हम दोबारा परीक्षा देने का भी ऑप्शन दे रहे हैं। और ऐसे बच्चों की कितनी संख्या है? ऐसे बच्चों की संख्या है 24,000। ऐसे बच्चों को आप जो है, आप 23 जून को, हाँ एक और गड़बड़ी ज्ञानेश्वर जी जो बीच में हम भूल गए, सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि मार्च में इसका जो फॉर्म भरने की तारीख खत्म हो गई। हाँ, तारीख बढ़ाई गई, बिल्कुल एक तारीख नहीं बढ़ाई गई कि आज खत्म हो गया और कल तक एक तारीख बढ़ा दी, ऐसा नहीं हुआ। आज खत्म हो गया, फॉर्म भरने की तारीख आज खत्म हो गई, इसके 24 दिन के बाद विंडो खोला गया। 24 दिन के बाद एक दिन का विंडो खोला गया, 8 और 9 अप्रैल को संभवतः, जहां तक हमको ध्यान आ रहा है, या जिस दिन भी हो वो उस दिन विंडो खोला गया। 24 घंटे का एक समय दिया गया कि आप फॉर्म भरिए, उसके बाद एक अगले दिन का समय दिया गया कि आप पैसे जमा कराइए। और इस तरह से ये विंडो खोल करके बीच में फॉर्म भरवाया गया बच्चों को। और पहले कहा गया कि थोड़े से बच्चों ने आवेदन दिए थे कि हम मिस कर गए हैं तो हमारा साल खराब हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने उनके ऊपर कृपा करते हुए, एनटीए ने ये लॉजिक दिया, कृपा करते हुए हमने विंडो खोल दिया है। जब 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 गिनती हुई तो पता चला कि 24,000 बच्चों ने उस दिन फॉर्म भरा है। एक दिन का जो विंडो खुला है, उस एक दिन में 24,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। और उसके बाद मीडिया समूहों ने ज्ञानेश्वर जी एनटीए को लिखा कि आप हमको ये डाटा दीजिए कि इन 24,000 में से कितने लोग क्वालिफाई किए हैं। तो अभी तक एनटीए ने वो डाटा नहीं दिया। तब तो पता चले कि आपने जो एक महीने के बाद जिन 24,000 बच्चों से आवेदन करवाया है, उसमें से कितने लोगों को आपने चुना है। तब पता चलेगा कितने लोगों की उसमें सेटिंग हुई है, और किस सेटिंग के तहत आपने वो विंडो ओपन किया था उस दिन, एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए, और 24,000 आदमी से आप फॉर्म भरवा लिए बच्चों से। नहीं ना अजीत जी, ये देखिए बात तो साफ साफ है ना, बिहार तो इस बात की गवाही दे रहा है ना, जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, जो यूयू है, वह तो बार बार कह रहा है कि पर्चा लीक था, और इसके लिए तमाम छापेमारियां हुई, गिरफ्तारियां हुई, जो छात्र गिरफ्तार किए गए हैं, जो बिचौलिए गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी स्वीकारोक्ति है कि उनसे रात को प्रश्न पत्र रटवाया गया, और जो प्रश्न पत्र रटवाया गया वही प्रश्न पत्र अगले दिन परीक्षा में आया। तो प्रश्न पत्र लीक तो है ना। अब इसे मानने में बिहार पुलिस ने जांच कर ली, बिहार पुलिस ने सत्य पा लिया, आप क्यों उसकी जांच को झुटलाने में लगे हैं? क्यों आप छात्रों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? क्यों उन छात्रों को डॉक्टर बनाने में लगे हैं जिन्हें, और आपने देखा कि जो लड़के इस परीक्षा को पास कर गए हैं, परीक्षा को, उनमें से कई लड़के ऐसे हैं, बड़ी संख्या में ऐसे लड़के हैं जो 12वीं पास नहीं कर पा रहे हैं, उनके रिजल्ट क्या 12वीं में फेल हो गए हैं। हाँ, हाँ, ये वही कहा ना हमने कि जो चोर है मन में, चोर की दाढ़ी में जो तिनका होता है, आप जांच झुटलाने में लग गए। आपने पहले तो क्लीन चिट दे दी कि एनटीए ने क्लीन चिट दे, पहले जांच की जब बात आई तो अपने ही चेयरमैन को कह दिया कि यही जांच करेंगे। भाई आप इंडिपेंडेंट, जब आपकी एजेंसी की जांच करनी है, आप ही के चेयरमैन क्या जांच करेंगे? आप इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराइए।
आप सुप्रीम कोर्ट के सामने गए, आपने कहा कि हम ग्रेस वापस ले लेंगे और नया मार्कशीट हम जारी करेंगे, नया स्कोर कार्ड जारी करेंगे। फिर आपने कहा कि उन बच्चों को हम परीक्षा का भी ऑप्शन दे रहे हैं कि 23 जून को एग्जाम दे दें, हम 30 जून तक रिजल्ट निकाल देंगे, ताकि 6 जुलाई से जो काउंसलिंग शुरू होने वाली है उस काउंसलिंग पर रोक न लगे। और ये जो आपने बिहार पुलिस के जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की बात कही ज्ञानेश्वर जी, उनके पास तो सारे सबूत हैं, उनके पास तो ओएमआर सीट्स हैं, उनके पास जो ब्लैंक चेक्स जो पोस्टेटेड चेक्स मिले हुए हैं वो पोस्टेटेड चेक्स हैं। बच्चों को बुला करके भी अब एजेंसीज ने पूछताछ कर ली, उन बच्चों को जिनको प्रश्न पत्र पूरी तरह से रटवा दिया गया, आंसर शीट पूरी तरह से रटवा दिया गया, इस तरह के तमाम सबूत हैं उनके पास। लेकिन पहले आपने देरी की, उसको मूल प्रश्न पत्र देने में देरी की, ताकि सुप्रीम कोर्ट से आप कोई फैसला ले सके, सुप्रीम कोर्ट के सामने आपका चेहरा बच जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से एग्जाम कैंसिल करने के बदले जो एक सुनवाई तो कर ली सुप्रीम कोर्ट ने, जो ग्रेस मार्क्स को लेकर के जो सुनवाई थी, उस सुनवाई हुई और एनटीए ने कह दिया कि हम वापस ले रहे हैं। अब परीक्षा रद्द करके और उसकी सीबीआई जांच करने की जो याचिका है उस पर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने डेट दिया हुआ है कि 8 जुलाई को सुनवाई होगी और 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू हो रही है। तो अब काउंसलिंग शुरू हो जाए, बच्चों का एडमिशन शुरू हो जाए, उसके बाद एग्जाम रद्द होना तो फिर या उस पर सुनवाई होना, फिर तो उन बच्चों के साथ अन्याय है। दो तरह का अन्याय इसमें हो रहा है। एक तो जो आपने कहा कि एकदम जो ऐसे बच्चे हैं जो योग्य नहीं है, जो पात्रता नहीं रखते हैं, आप उनको पैसे के दम पर इस तरह से डॉक्टर बनाया जा रहा है। जो पात्रता नहीं रखते हैं उनको परीक्षा पास करा करके, टॉप करा करके उनको बेस्ट इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलवाया जा रहा है। तो ये कितनी कुंठित करने वाली बात है दूसरे लोगों को। जो बच्चे, आखिर ये बच्चे जो सेलेक्ट हुए होंगे, 720 नंबर आया होगा, उनका जो पीयर ग्रुप होगा, उनके साथ 8-10 बच्चों का जो समूह होगा, वो तो उसकी योग्यता जानते होंगे। उनके मन में क्या भाव आते होंगे कि देखिए इसको कुछ नहीं आता है और ये इसको 720 नंबर आ गया। तो एक तो ये अन्याय है, और दूसरा, अब अगर एग्जाम कैंसिल हो जाता है ज्ञानेश्वर जी, तब उस अन्याय पर सोचिए कितना बड़ा अन्याय होगा। जिन बच्चों ने इस बार अच्छे मार्क्स ले आए, जो अपने टैलेंट के दम पर जिन बच्चों को, उन 12-13 हजार कहीं औसत माने तो जो 12-13 हजार बच्चे जिनको 620 से 720 नंबर आया है, वो क्या सोच रहे होंगे, उनके दिल पर क्या बीतेगी। अगली बार जरूरी नहीं है, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कतई इस बात की गारंटी नहीं होती है कि आज आप बहुत अच्छा मार्क्स आया तो अगले एग्जाम में भी बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। आप कितनी भी अच्छी तैयारी हो, आज परीक्षा बहुत अच्छी हुई, कल की परीक्षा खराब हो सकती है। हमने देखा है कि यूपीएससी का मेंस निकालना, क्या यूपीएससी के इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए बच्चे अपना रैंक सुधारने के लिए अगली बार एग्जाम देते हैं और पीटी की परीक्षा नहीं पास कर पाते हैं। बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो अब आप उन बच्चों 24 लाख बच्चों में देखिए, जो 14 लाख बच्चे क्वालिफाई किए हैं, जिनकी काउंसलिंग चल रही है, उनमें से जो 1-2 लाख बच्चे हैं जिन लोगों ने बहुत ऊंचा रैंक हासिल किया है, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी कि अगर एग्जाम कैंसिल हो गया तो अगली बार वो क्या करेंगे, अगर अगली बार उनको अच्छा रैंक नहीं मिला तो वो क्या करेंगे, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय होगा। तो ये तो पनिश करने की बात है, एजेंसी के लोगों को पनिश करने की बात है, जो परीक्षा कंडक्ट कराते हैं उन लोगों को पनिश करने की बात है। उनको सजा देनी चाहिए, सजा बच्चों को मिलती है, सजा बच्चों के अभिभावकों को मिलती है। देखिए खोटी दलील दी जा रही है, एनटीए और ये सब कह रहे हैं कि देखिए ये सेंटर्स थे, यहाँ इतने बच्चे थे, इतने ही बच्चे जो हैं वो परीक्षा में पास हुए हैं या इतने मार्क्स आए हैं, वो परसेंटेज से। देखिए परसेंटेज से आप प्रश्न पत्र लीक की बात को नहीं झुठला सकते हैं। और जब यह धंधा होता है, 50 लाख 60 लाख 70 लाख की जो बातें हो रही है, तो पहले पेशगी की रकम दी जाती है, 5 लाख 10 लाख 4 लाख, और जैसे ही आप आगे की रकम नहीं देते हैं तो वह प्रश्न पत्र नहीं बताता है। और यह भी है ना कि देखिए जिसे कुछ नहीं आता हो, यदि उसे आप रात को प्रश्न पत्र रटवा भी दें तो वह अगले दिन जाकर सब सही ही कर देगा, इसकी गारंटी भी नहीं है। और आप देखिए, और अब तो देखिए पटना में जो जांच चल रही है उसमें कई स्कूलों की भूमिका कि उस स्कूल पर क्या सेटिंग थी। जैसे आपने कहा कि गोधरा में यह व्यवस्था की गई थी कि छात्रों को ओएमआर सीट पर कुछ लिखना ही नहीं था, जो नहीं आता था उसे बाद में शिक्षक भरते। तो परीक्षा में अराजकता और परीक्षा में गड़बड़ी, यह तो अपने आप में बिल्कुल जिसे कहते हैं रिकॉर्ड तोड़ है? और ऐसी गंदगी, अमित शाह ने आज मीटिंग की है, धर्मेंद्र प्रधान को भी बुलाया था और जेपी नड्डा को भी बुलाया था। कांग्रेस ने कहा है कल हम देश भर में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे। तो छात्रों में गुस्सा है, जो पढ़ने वाले छात्र हैं वे निराश हैं और पूरा खेल समझ ही रहे हैं। ये पता नहीं कैसे ये इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, ये सिर्फ पैसे का, और इतनी बड़ी रकम इसमें इन्वॉल्व होती है कि वो किसी भी आदमी को बेईमान बनाने के लिए पर्याप्त है। और जो पैसा कमा रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, हमको आज किसी ने पूछा, बड़ा जिसके बच्चे ने एग्जाम दिया हुआ था कि कैसे रुकेगा इस बात को, क्यों नहीं कोई फुल प्रूफ सिस्टम बनता है। हमने कहा कि कितना भी फुल प्रूफ आप सिस्टम बनाइए, सिस्टम चलाता तो आदमी ही है।
और बिल्कुल। आदमी अगर बेईमानी करना चाहेगा तो उसको कैसे सिस्टम रोक लेगा? कितना भी फुल प्रूफ आपका सिस्टम हो, आप ऑनलाइन एग्जाम कराइए, आप कितना भी 7 तालों में पासवर्ड लगा के रखिए, पासवर्ड तो आदमी के पास ही होगा। और आदमी इतना बेईमान हो गया है कि कैंसर जैसी बीमारी की नकली दवा बनाता है, तो उसको हम्म। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने में क्या दिक्कत है? बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है, वो देश के साथ समाज के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, करोड़ों रुपए का इसमें खेल हो रहा है। और सरकार को सोचना चाहिए ज्ञानेश्वर जी, अगर अगर मेडिकल की पढ़ाई इतनी महंगी नहीं हुई होती तो इतनी बेईमानियां भी नहीं होती। आपने मेडिकल की पढ़ाई इतनी महंगी कर दी है, आपने फीस पर कोई कंट्रोल नहीं है, 2 करोड़ 4 करोड़ जिसको जितना मनमाना फी वसूल रहे हैं कॉलेजेस वाले। और इसका नतीजा है कि आप, और ऐसा प्रेस्टिजियस जॉब हो गया, एक प्रतिष्ठा की बात हो गई, एक कमाई का साधन हो गया डॉक्टरी का पेशा, तो हर आदमी को उसमें अपना दाखिला कराना है, 2 करोड़ देना हो 4 करोड़ देना हो, लोग उतना पैसा देके करा रहे हैं, मैनेजमेंट कोटे में करा रहे हैं। जिनके पास उससे कम पैसे हैं वो इस तरह से मैनेज कर रहे हैं, 50 लाख 60 लाख रुपए दे करके प्रश्न पत्र या परीक्षा सेंटर पर। अब गोधरा में शिक्षक महोदय भी अरेस्ट हुए हैं परीक्षा के, और कितने ही लोग पकड़े गए, जो लोग भरने वाले लोगों को पास कराने वाले गुरुजी लोग सब अरेस्ट हुए। तो ये एक तो पूरा सिस्टम जो परीक्षा का बना है। फिर ये सवाल भी हम बार बार उठता है ज्ञानेश्वर जी, ये कि यूपीएससी का जो सिस्टम है उस तरह का सिस्टम क्यों नहीं डेवलप करते हैं? वहां तो नहीं होता है कभी प्रश्न पत्र, कभी लीक नहीं होता है वहां। यूपीएससी उसको परीक्षा को कंडक्ट करती है, और उसमें भी 6-8 लाख बच्चे अपियर होते हैं। पीटी की परीक्षा में 10 लाख तक बच्चे अपियर होते हैं, 10 लाख बच्चे उसमें भी अपियर हो रहे हैं। और कभी इस बात की बात नहीं होती है कि पीटी का प्रश्न पत्र लीक हो गया, या उसके बाद मेंस में भी 10-20 हजार बच्चे अपियर होते हैं, तो कभी नहीं होता है कि वो उसका प्रश्न पत्र लीक हो गया। तो यूपीएससी टाइप का सिस्टम क्यों नहीं बनाते हैं? जो जेई की परीक्षा आयोजित होती है, जेई मेंस और एडवांस की परीक्षा, वो हर साल बारी बारी से कोई ना कोई आईआईटी उस परीक्षा को आयोजित करता है। जैसे आईआईटी कानपुर ने किया, कभी आईआईटी बॉम्बे ने किया। तो उनका जो सिस्टम है उस सिस्टम क्यों नहीं अपनाते हैं आप? उस सिस्टम से जब वहां नहीं प्रश्न पत्र लीक होते हैं, वहां भी लाखों बच्चे एक साथ अपियर होते हैं, 18 लाख 20 लाख बच्चे उसमें जेई मेंस की परीक्षा में भी अपियर होते हैं। तो आप ये सिस्टम क्यों नहीं बनाते हैं? इस तरह का ये फुल प्रूफ सिस्टम जिसमें वो बना हुआ है, वैसे लोग क्यों नहीं, उसी एजेंसी को क्यों नहीं दे देते? आपने केंद्रीकृत कर दिया। इसमें बड़े विवाद है ज्ञानेश्वर जी, और पता नहीं सरकार को क्या इतना ऑब्सेशन हो गया इस नीट से, इस एनटीए से, कि इस इतनी गड़बड़ियां हैं, इसके बावजूद कोई गड़बड़ी मान के राजी नहीं होता है। शिक्षा मंत्री भी आकर के सीधे सीधे बचाव में खड़े हो गए कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, जब अगले दिन ये तमाम गड़बड़ियों की सूची रखी गई कि ये ग्रेस मार्क्स की गड़बड़ी देखिए, ये सेंटर चुनने की गड़बड़ी देखिए, ये विंडो ओपन करके 24,000 बच्चों से आवेदन लेने का गड़बड़ी देखिए, ये ओएमआर सीट्स देखिए, ये पोस्ट डेटेड चेक्स देखिए, ये पकड़े गए आरोपियों के बयान सुनिए। जब जब ये सारी चीजें सामने आई तो उन्होंने कहा कि गड़बड़ी है, हम जांच कराएंगे। तो ये तो बच्चों के, जो अब काउंसलिंग शुरू होने वाली है, और काउंसलिंग शुरू होने के पहले आप परीक्षा कैंसिल करेंगे, फिर 1 महीने बाद की परीक्षा की तारीख होगी, फिर बच्चे परीक्षा उसकी तैयारी करें, अपना जो उसमें शामिल हो, उसका रिजल्ट आए, एंक्सस होकर के उसका वेट का, तो पूरा एकेडमिक सेशन भी आपका डिले हो गया। अब एकेडमिक सेशन क्या नवंबर दिसंबर में जाकर के शुरू होगा मेडिकल का? ये तो जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स के बोर्ड्स हैं जिनके एग्जाम का कोई एकेडमिक सेशन टाइमली नहीं चलता है, उस तरह से आप बना दीजिएगा देश की जो सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स हैं और देश का जो सबसे प्रेस्टिजियस जो परीक्षा है उसका। तो ये तो इतनी बड़ी गड़बड़ी है। ये पहले दिन से देखिए, हमको लगता है कि लगभग 1 महीने से बिहार पुलिस इस बात की जांच कर रही है, और बिहार पुलिस ने 4 मई से ही कही है ना, जिस दिन से एग्जाम हुआ है, और वो बता रहे हैं कि भाई हमारे पास प्रश्न पत्र की कॉपी है, इसका मिलान कराइए। सोचिए अगर उस समय बात मान ली गई होती, परीक्षा उस समय टल जाती, उसी समय होकर के और फिर दूसरी तारीख हो जाती, तो आज तक उसकी भी परीक्षा हो गई होती। फिर आप जो लीकेज होल है उसकी जांच कराते। ये जांच जरूरी, एक एग्जाम का मामला तो है नहीं। आज अगर परीक्षा कैंसिल होकर के ज्ञानेश्वर जी और दूसरी परीक्षा हो जाए, बिहार पुलिस अपने जांच में ये साबित कर दे कि हाँ ये आरोपी लोग हैं और इनकी बात इन्होंने स्वीकार भी कर दिया और ये सबूत भी है, और एग्जाम रद्द हो जाए, तो क्या गारंटी है कि अगली बार फिर एग्जाम ठीक ढंग से हो जाएगा? अगली बार इस तरह का कांड नहीं होगा। कोई दूसरा माफिया गैंग जो प्रश्न पत्र लीक कराने वाला, परीक्षा में चोरी कराने वाला, कोई दूसरा माफिया गैंग नहीं खड़े हो जाएगा? जब 100 करोड़ 1000 करोड़ का जिस जिस मामले में इन्वॉल्वमेंट हो, उतने की कमाई होती हो, तो उसमें कोई नया गैंग खड़ा हो जाएगा। आज हजारीबाग में गड़बड़ी हुई है, कल रामगढ़ में हो जाएगी, परसों रांची में हो जाएगी, अगले दिन लखनऊ में हो जाएगी, वाराणसी में हो जाएगी। क्या करिएगा? आज गोधरा में हुआ है, कल राजकोट में हो जाएगा। और देखिए बात में मैं बार बार कहता हूँ अजीत जी कि देखिए ऐसे मामलों में क्या होता है, आप कहने के लिए अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर लेते हैं और उस वक्त में उनके 2-4 ब्लैंक चेक्स या 2-4 बैंक अकाउंट्स आप सीज कर लेते हैं, लेकिन इस केस को आप ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। और ये देखिए इकोनॉमिकल ऑफेंस है, और जब तक इनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को आप तबाह नहीं करेंगे, जो इनका इन्वेस्टमेंट है, जो उन्होंने पूंजी जमा की है, जैसे सिकंदर कुमार यादवेंदु के बारे में खबर आ रही है कि रांची में तमाम
कैसे वो भर्ती हुआ, इंजीनियर बना, कैसे वो जल संसाधन विभाग से नगर विकास विभाग में आया। तो आज आप चर्चा कर रहे हैं, कल भूल जाएंगे। और जो आपने हाँ, कहा ना, इस नेक्सस में कहां कहां लोग शामिल हो जाते हैं, और बोली इतनी बड़ी लगती है कि कोई भी बिकने को तैयार रहता है, कोई भी बिकने को ठीक तैयार बात है, रहता है। ठीक बात है। तो आप क्योंकि उसको, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उस पूरे इकोसिस्टम को आप अटैक करिए, उसके उस जितने लोग हैं उनको पकड़िए, उनका आपने कहा जिस तरह से असेट जब्त करिए, सख्त सजा का प्रावधान करिए। ये नहीं होगा कि आज आपने अरेस्ट किया और 6 महीने के बाद जमानत मिल गई, फिर वो उसी काम में, जैसे अभी हमने सुना संजीव मुखिया के बारे में, और उनका जी। बेटा, वो लोग पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं, हाँ, उनका बेटा बिल्कुल। जेल में है, पहले भी जी, अरेस्ट हो चुके हैं, और इसके बावजूद अभी फिर इस कांड में भी उनका नाम आ रहा है। तो जी। क्या फिर चेक एंड बैलेंस है आपका? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इसका मतलब। और जो एनटीए के शीर्ष अधिकारी हैं, उनकी जवाबदेही क्यों नहीं तय होती है? अभी तक हुँ, एनटीए का चेयरमैन पर कार्रवाई क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? बिल्कुल। इतनी गड़बड़ियां हैं, आप जांच करिए, बाद में कई कई हमने देखा है, कई अधिकारियों पर आरोप लगते हैं, आरोप जांच के पहले सस्पेंड कर दिया जाता है, फिर जांच होती है। आप पद और पर आप बैठा के देखिए ना, रखिए, क्या जांच करिए? यूजीसी नेट की परीक्षा में शुद्धता कैसे, पवित्रता कैसे भंग हुई, इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है, परीक्षा रद्द नहीं कर दी दी गई। गई। हाँ, और नहीं दी नीट की परीक्षा में पवित्रता भंग है, इसकी गवाही बिहार भी दे रहा है, है। हरियाणा भी दे रहा है, झारखंड भी दे रहा है और गुजरात भी दे रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं। नहीं, हाँ, वहां परीक्षा रद्द नहीं होगी। यहाँ, जबकि यहाँ सिर्फ आपको साइबर सिक्योरिटी के, साइबर क्राइम का जो कोऑर्डिनेशन यूनिट है, उसने कहा कि पवित्रता भंग हुई है। कैसे हुई हाँ, है, क्या गड़बड़ी हुई है? ऑफलाइन एग्जाम में ये कहा जाए कि ऑफलाइन एग्जाम में, मतलब जो कागज बिल्कुल। पेन से हो रहा था, उसी में गड़बड़ी हुई है। तो कैसे कौन हुई है वो लोग नहीं पकड़े पता। गए हैं, क्या हुआ है, कितने हाँ, लोग पकड़े गए, कुछ तो नहीं वो बताया नहीं गया। है, लेकिन इसमें जी, सब पता है, इसमें लोग पकड़े गए हैं, सबूत हैं सारे। बच्चे जाकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, बच्चों ने जाकर के मुकदमा किया हुआ है। 7 हाई कोर्ट में 41 याचिकाएं लंबित थी, जी, जी, लेकिन उस पर कुछ नहीं हो रहा। उसको आप नहीं कैंसिल करेंगे, उसको आप डिफेंड करने में लगे। ये किसी का पर्सनल मामला नहीं है, सरकार हो, बिल्कुल, प्रधानमंत्री हो, शिक्षा मंत्री, ये उनका पर्सनल मामला नहीं है। एनटीए उनके घर की खेती नहीं है। एनटीए बिल्कुल, इस देश की एजेंसी है, और अगर उसमें करप्शन की बात आ रही है, उसमें किसी तरह की गड़बड़ी की बात आ रही है, तो वो जांच करनी चाहिए। और लोगों को देखिए, 24 लाख बच्चों को, बिहार पुलिस की भी कम बदनामी नहीं है, लेकिन जी, 24 लाख बच्चों की किस्मत का मामला अभी बिहार पुलिस के हाथ में। बिहार पुलिस की जांच पर सब सारी चीजें होंगी। बिहार पुलिस की टीम गई है एनटीए से वो मूल प्रश्न पत्र ले आने, ताकि उनका मिलान करके और सुप्रीम कोर्ट के सामने सबूत पेश किए जा सके। जी, तो ये लोगों को अपना फिंगर क्रॉस करके और बिहार पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए। बिहार पुलिस अगर ये सबूत पेश करती है, सरकार सरकार कर सकती है, हो सकता है सरकार परीक्षा रद्द कर दे और नई तारीख घोषित करे। सरकार नहीं करेगी तो बहुत संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब सारे सबूत रखे जाएं, सुनवाई हो, तो सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दे। बिल्कुल, लेकिन ऐसी जितनी अपवित्रता है, जितनी शुद्धता भंग हुई है, जितना खराब अभी सिस्टम है इस एनटीए की इस परीक्षा का, उसमें लगता नहीं है ज्ञानेश्वर जी की ये परीक्षा को चला करके और बच्चों को संतुष्ट किया जा सकता है, बच्चों के अभिभावकों को संतुष्ट किया जा सकता है। लोगों को संदेह रहेगा कि किस तरह के बच्चों का हुआ, किस तरह के बच्चों का नहीं हुआ। ये जरूर है कि परीक्षा कैंसिल होगी तो काफी बच्चे निराश होंगे, जिनने जी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उनको निराशा होगी। लेकिन अगर उनमें योग्यता है तो फिर निकालेंगे किसी तरह से। एक परीक्षा ये हो जाए, और इसके अलावा सिस्टम इतना ऐसा बने कि बच्चों को बार बार इस तरह के उससे ट्रॉमा से, सदमा होता है बच्चों के लिए, जी, ट्रॉमा होता बिल्कुल, है। परीक्षा हम अपने हमने परीक्षा दी है, जिस दिन परीक्षा खत्म होती थी क्या उत्साह होता था, क्या खुशी होती थी। आज परीक्षा खत्म करके बच्चे इस चिंता में बैठे रहते हैं कि कहीं प्रश्न पत्र न लीक हो जाए, कहीं कोई चोरी कराने की खबर ना आ जाए, परीक्षा न रद्द हो जाए। देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी परीक्षाएं रद्द हुई। आपने राजस्थान की मिसाल दी, कम से कम जी, 12-14 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिसके बाद जिस सरकार की वजह से वहां बुरी तरह से हारी अशोक गहलोत की सरकार, उसमें पेपर लीक का एक बड़ा हाथ था। उत्तर प्रदेश बिल्कुल, में भी पेपर लीक की इतनी खबरें आती हैं। ये पेपर लीक होना तो ऐसा इतना आसान काम हो गया है, और ये पता ही लोग नहीं समझते हैं कि पैसे के चक्कर में वो लोग पूरे देश के साथ, समाज के साथ और लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए, ये खिलवाड़ है, मजाक है, और परीक्षाएं मजाक बना दी गई हैं। एनटीए क्या कर रहा है, जिसके पास परीक्षा की पवित्रता को बनाए रखने का दायित्व था, वह खुद खत्म दिखाई पड़ रहा है। तो छात्रों के हितों के मुद्दे की बात हम करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को, और यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखेंगे तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।